हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक वन शॉट वीडियो साइबर सिक्योरिटी का। आज हम शुरू करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का यूनिट फर्स्ट। आई होप आपने इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपने देख लिए होंगे। कौन से हैं यूनिट वाइज, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और वो कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी जो मैंने उसमें आपको बताए हैं वीडियो में, वो ही मैं यहाँ पे कराऊंगी, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिपीटेड होते हैं। तो मैं नहीं चाहती आपका एक भी मिनट का टाइम वेस्ट हो। टू द पॉइंट मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो लेट्स बिगिन। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम। ओके, ये आपका 70 नंबर का पेपर आता है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन से इसके की टॉपिक्स है। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जामाइन, एक्समाइन। सबसे पहले जो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है और हाउ डज सोशल इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी वो मेक श्योर आप प्लीज देख लेना, कर लेना अच्छे से। ओके, और हाँ, सबसे पहले पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लेना, इनका प्रिंट आउट निकाल लेना। जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ और ऐड ऑन हो सकता है, हाथों हाथ उसी पे ही पेपर पे ऐड ऑन कर लेना अपना। ठीक है, जिससे आपको जब रिवीजन करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आपको रिवाइज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, क्या टाइप होते हैं साइबर स्टॉकिंग के, और इसको कैसे हमें प्रिवेंट करना है, साइबर स्टॉकिंग को कैसे मेजर करना है और कैसे इसको हैंडल करना है। तीसरा क्वेश्चन आता है साइबर क्राइम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं साइबर क्राइम के। चौथा क्वेश्चन आता है आपका बोटनेट क्या होता है, वर्किंग क्या होती है बोटनेट की, कितने टाइप के बोटनेट अटैक जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, आपके 2 नंबर मार्क्स में जो पूछे जाते हैं मोस्टली। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, और अटैक वेक्टर किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एग्जामाइन द टर्म सोशल इंजीनियरिंग एंड हाउ द सोशल इंजीनियरिंग वर्क। सोशल इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं गाइस? सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा टाइप का साइबर अटैक है जिसमें कंप्यूटर के थ्रू नहीं करा जाता, उसमें कोड वगैरह जो हम करते हैं वो यूज नहीं होते। यहाँ पे क्या है, पीपल के माइंड के साथ, पीपल के इमोशंस के साथ खेला जाता है, जैसे कि उनके ट्रस्ट, फियर, अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी के साथ हम उनको खेलते हैं और उनको पागल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अर्जेंसी में मतलब जल्दबाजी में बहुत ही हम कोई लिंक पे क्लिक कर देते हैं, या हम कहीं पे अपना फीडबैक भर देते हैं। ठीक है, जैसे अब आप हैं जॉब के लिए, आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो सिक्योर है नहीं है, लेकिन हम उस पर अपना सारा डाटा अपलोड कर देते हैं, सारा डाटा हम डाल देते हैं अपनी। ठीक है, तो वो एक होता है सोशल इंजीनियरिंग, वो हमारे ट्रस्ट, फियर, अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी के साथ खेलता है और हमें पागल बनाता है। बेसिकली वो हमारा इस चीज के वजह से, जब हम डिटेल उसके साथ शेयर करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा। ठीक है, तो जैसे हमारा पासवर्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गए, और सारी चीजें जो हमारे सिस्टम में होती है, वो सारी चीजें वो हमारे बिना परमिशन के एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग। अब इसको सोशल इंजीनियरिंग काम कैसे करता है, पहले रिसर्च, मतलब पहले वो सारे जितना भी इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, ठीक है, आपसे रिलेटेड वो सारी चीजें वो कलेक्ट करेगा। जैसे नेम होगी, आपका जॉब रोल क्या है, कंपनी किसमें है, आपकी ईमेल क्या है, आपका फोन नंबर, आपके पास क्या है क्या नहीं, सारी चीजें सोशल मीडिया से लेके पब्लिक वेबसाइट तक वो आपको रिसर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट में क्या करेगा, वो आपको एज बॉस की तरह ट्रीट करेगा, या आईटी सपोर्ट में मतलब आपके कलीग होगा, या कोई भी हो सकता है, या ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं अगर आप जिसको नहीं जानते हो, डोंट एक्सेप्ट हर और हिम फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद बिल्डिंग ट्रस्ट जैसे ही कर लेगा, वो डिसेप्शन करेगा, मतलब वो एक अटैकर के तौर पे वो ट्रिक यूज करेगा, जैसे कि आपको फेक मेल्स भेजा करेगा, जिसे हम फिशिंग कहते हैं,
फेक कॉल्स करा करेगा जिससे हम फिशिंग कहते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा कि इस टाइम पे जो लोन वाले होते हैं या अनवांटेड बैंकों के साइड से आपको फोन करा जाता है, आप बोलते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए होंगे, ओ सॉरी आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया है तो आप मुझे रिटर्न कर लीजिए। जब से आप रिटर्न के लिए इंफॉर्मेशन डालोगे, है ना, तो उसमें क्या है, आपके बैंक की जितनी भी डिटेल होती है वो सारी चीजें उसके पास पहुंच जाती है। ठीक, उसके बाद आती है क्रिएटिंग फेक वेबसाइट। फेक वेबसाइट बनाई जाती है जिससे आपको लगना चाहिए कि आप उस वेबसाइट को देख के ये नहीं कह सकते कि वो फ्रॉड वेबसाइट होगी। ठीक है, उसमें जहां पे भी आप क्लिक करोगे या जहां पे भी आप टैप करोगे वहां पे कोई ना कोई ऐसा लिंक होता है, या जैसे ही आप बटनों पे क्लिक करोगे उनके, तो एक अनवांटेड फिशिंग आपके डिवाइस में आ जाती है। ठीक है, यूजिंग फेक यूएसबी ड्राइव जिसे हम कहते हैं बैटिंग। ठीक है, यूएसबी ड्राइव जो फेक होते हैं वो भी हो सकता है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग डाटा और एक्सेस। उसमें क्या होगा, जब आपने से ट्रस्ट हो गया, ठीक है, आपका दोस्त बन गया, उसने आपको फेक मैसेज फेक कॉल वगैरह सब कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, विक्टिम तो पागल बन गया, फिर वो अपना पासवर्ड भी शेयर करेगा। ठीक है, क्लिक करेगा हार्मफुल लिंक्स पे। जैसे आपके वेबसाइट है, वेबसाइट पे बहुत सारे हार्मफुल लिंक्स होते हैं, ये आपके फोन पे हार्मफुल लिंक्स आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, आप जब कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो डिवाइस में तो एक वायरस आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, गिव एक्सेस टू सेंसिटिव सिस्टम जैसे स्नैपचैट है, फेसबुक है, ये आपके डिवाइस का सारा एक्सेस लेता है। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, अगर उसने कह दिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा होता है कि आपकी जो भी डिटेल है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे तक ही सीमित रहेगी, होता तो यही है, सीमित तो उन तक ही रहती, लेकिन पहुंच तो गया ना आपके पास, उनके पास तो आपकी सारी डिटेल चली गई ना फोन की। अगर कोई थर्ड पार्टी उसमें एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो बहुत इजीली एंटर हो सकता है, अगर उनकी जो साइबर सिक्योरिटी की जो टीम होगी, ठीक है, या उनके जिस डिवाइस में भी उनके डाटा है आपके, अगर वो सिक्योर नहीं हुए तो इजिली वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, आपने इंफॉर्मेशन कर दी, ठीक है, उसने आपका पूरा फोन हैक कर लिया, उसमें क्या करेगा, आप आपके मनी जितना भी आपके बैंक में पैसे होंगे वो सारे अपने पास रख लेगा। ठीक है, आपका जो डाटा है वो लीक कर देगा। अब हमारे फोन्स में कुछ प्राइवेट फोटोज भी होते हैं एज यूजुअल, ठीक है, अपने कपल के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट कैच कर लेगा। ठीक है, टेक कंट्रोल ऑफ अकाउंट और सिस्टम। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत बार ऐसा आया था स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग हुई थी इंस्टाग्राम की, कि आपके अकाउंट हैक हो चुका है, आपका अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है ना, तो ये चीज होती थी, इसको कहते हैं हम एक्सप्लॉइटेशन। तो ये था सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग वर्क कैसे करता है। ठीक है, बहुत ही इजी है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हो। अब आता है साइबर स्टॉकिंग किसे कहते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर स्टॉकिंग को। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग आपका होता है, स्टॉकिंग मतलब किसी को लगातार देखना, उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सारी चीजें। साइबर हो गया आपका इंटरनेट के थ्रू या किसी डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू। ठीक, तो साइबर स्टॉकिंग मीन्स हैरेसिंग, थ्रेटिंग और कॉन्स्टेंटली वॉचिंग समवन यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब मोबाइल फोन्स के थ्रू कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको थ्रेट कर सकते हो, हैरेस कर सकते हो, या उसके ऊपर नजर रख सकते हो। ठीक है, या ईमेल के थ्रू, बहुत सारे चीजें हैं और भी। ठीक है, अब स्टॉकिंग समवन ऑनलाइन, सेंडिंग अनवांटेड मैसेज, आपके पास इंस्टाग्राम पे कोई अननोन भी होता है तो वो भी आपको मैसेज भेज देता है। ठीक है, ट्रैकिंग देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज और इवन ट्राइंग टू हार्म देयर रेपुटेशन और पर्सनल लाइफ। इसमें क्या है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फेक आईडीज बन जाती है, ये डुप्लीकेट अकाउंट बन जाता है सेम उसी नाम से। अगर आपका अकाउंट पब्लिक होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो स्क्रीनशॉट लेगा और उस वाली पर्सनल जो फेक अकाउंट है उस पर अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो वो सिक्योर नहीं होता, आपने बहुत चीजें सुनी भी होगी। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग होता कैसे है, पहले इस मेल स्टॉकिंग की हेल्प से होता है। ठीक है, सेंडिंग कंटिन्यूअसली थ्रेटिंग और एब्यूजिव ईमेल सेंड किए जाते हैं। ठीक है, ये अनवांटेड लिंक उसमें शेयर करे जाते हैं। जैसे अब अमेजोन है, किसी ने फिशिंग वेबसाइट बना ली है अमेजोन की, ठीक है, अब आपके पास एक लिंक आता है ईमेल के थ्रू कि अगर आपने इस लिंक को ओपन करा तो आपको अभी के अभी 100% कैशबैक आपको मिल सकता है इसमें। आप थोड़ा लालचपन में आके उस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे उस लिंक पे तो आपका सारा डिटेल जो है डाटा
जितना भी आपका इंफॉर्मेशन है वो सारी उसके पास चले जाएगा, जिस अटैक करने उसको भेजा है लिंक को, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। सोशल मीडिया स्टॉकिंग जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को कमेंट करना, ठीक है, या लाइक करना उसके फोटोज को या उसकी रील को, ठीक है, यूजिंग फेक अकाउंट टू वॉच देम। अब जैसे गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या क्रश मान लो या एक्स है, चलो एक्स का एग्जांपल लेते हैं, एक्स ने आपको छोड़ दिया किसी रीजन की वजह से, अब उसे ये भी जानकारी रखनी है कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, तो वो एक फेक अकाउंट बनाएगा या बनाएगी, ठीक है, वो आपके ऊपर नजर रखेगी, उसे कहते हैं हम सोशल मीडिया स्टॉकिंग। अब आते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग में क्या होता है, फॉल्स मतलब क्या कह लो आप, साइबर बुलिंग में क्या होता है, साइबर बुलिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, एम्बेरसमेंट करा जाता है, या आपको किसी ना किसी तरीके से आपको हर्ट करने की कोशिश किया जाता है, पोस्टिंग के थ्रू या रील के थ्रू, ठीक है, उसको कहते हैं हम साइबर बुलिंग। अब आते हैं मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग। मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में क्या होता है, हम जीपीएस के थ्रू, ठीक है, या हैकिंग वेबकैम के थ्रू, या हम उस आदमी के या उस इंसान के फोन में सीक्रेटली एक ट्रैकर जो है वो उसमें कर देंगे इंस्टॉल, जिससे हमें पर्सनल उसकी लोकेशन और एक्टिविटीज हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। फिफ्थ आता है इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन में क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं फेक अकाउंट इन समवन एल्स नेम, ठीक है, टू डैमेज देयर इमेज और मिसयूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद अपना आते हैं इसके प्रिवेंशन क्या होता है, कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, ठीक है, अपने इंफॉर्मेशन को जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, ये नहीं कि अगर आपका पासवर्ड है XYZ@2023 या 2024 या आपकी बर्थ डेट, ठीक है, कुछ ऐसा रखो यूनिक सा जो सिर्फ आपको पता हो, आपके यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को ना पता हो वो चीज, कुछ ऐसा प्राइवेट चीज हो सके एकदम, ठीक है। सेट सोशल मीडिया टू प्राइवेट, पब्लिक पे मत करना, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक होना चाहिए। अगर आप नहीं हो इन्फ्लुएंसर, आपको अपनी लाइफ बहुत ही प्राइवेट चाहिए होती है, तो उससे पब्लिक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद करेंगे अवॉइड एक्सेप्टिंग अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब सोशल मीडिया है गाइस, सोशल मीडिया पे लुक्स को देख के या उसके किसी भी चीज को देख के आपके पास रिक्वेस्ट आ जाती है अनवांटेड लोगों की, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, अगर आप पर्सनली जानते हो तो उन्हें एक्सेप्ट करो, नहीं जानते तो जस्ट इग्नोर इट गाइस, ओके। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करो, फायरवॉल अपने उसमें रखो और एंटी स्पायर अपडेट करके रखो अपने फोन में, तो नहीं होता खैर ये चीज, ठीक है, अपने फोन में भी कर सकते हो, एंटीवायरस तो हो ही सकता है आपके, और आपके जो लैपटॉप वगैरह जो है, ठीक है, या आईपैड है, कोई भी है सॉफ्टवेयर, उसमें आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। ब्लॉक एंड रिपोर्ट, अगर आपको लगता है कि कोई सस्पिशियस आदमी है या एब्यूजिव अकाउंट है, तो आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, जो कि हम इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कीप एविडेंस। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको हैरेस कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगा, अगर आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप एज अ प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो कि देखिए सर ये अकाउंट था मेरा, ये इस अकाउंट से मेरे पास मैसेज आए थे और ये मुझको हैरेस कर रहा था, ठीक है, तो वो हेल्प करेगा आपको लीगल एक्शन करने में। सॉरी गाइस ये थोड़ा इधर हो गया था, जस्ट इग्नोर इट, ओके। उसके बाद आता है 8 पॉइंट इन्फॉर्म अथॉरिटीज। अगर आपके साथ लगता है कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, ठीक है, आपसे हैंडल नहीं हो पा रही अब, तो साइबर क्राइम पुलिस में या लोकल लॉ एनफोर्समेंट जो है उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट साइबर स्टॉकिंग, टाइप ऑफ साइबर स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, साइबर क्राइम क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या है साइबर क्राइम की, ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम जो होता है वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो, ठीक है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर डन हो रही है यूजिंग कंप्यूटर, इंटरनेट और अदर डिजिटल डिवाइस, उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम। जैसे कि हैकिंग हो गया, ठीक है, या ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, या आइडेंटिटी हो गई थेफ्ट की, ये साइबर बुलिंग हो गया, स्प्रेडिंग वायरस हो गया, ठीक है। बेसिकली इसका जो साइबर क्राइम का गोल होता है वो होता है स्टील डाटा, ठीक है, चुरा लेता है वो डाटा को, मनी को कलेक्ट कर लेता है, आपके जितने भी बैंक अकाउंट के जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको वो मिल जाता है, ठीक है, या किसी को हार्म करने में वो काम करता है डिजिटल के थ्रू, ठीक है।
उसके बाद आता है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। क्लासिफिकेशन क्या है इसके? अगेंस्ट इंडिविजुअल। अब जैसे पर्टिकुलर एक मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे पे साइबर स्टॉकिंग हो सकती है, ऑनलाइन थ्रेट्स आ सकते हैं मेरे पास, या आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है मेरे पे, या मेरी पर्सनल अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या होगा? हैकिंग हो सकती है, वायरस प्रिवेंट कर सकता है, इससे मेरा जो डाटा है वो थेफ्ट के पास चला जाएगा और मेरी जो प्राइवेसी होगी सॉफ्टवेयर की वो भी मेरी हैक हो जाएगी, ठीक है। अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? साइबर टेररिज्म होता है, ठीक है। बाहर के जो टेररिस्ट होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट के जो साइबर को होता है उसका अटैक कर देते हैं, ठीक है। हैकिंग गवर्नमेंट सिस्टम, और लीक हो जाता है सेंसिटिव डाटा हैकिंग के साइबर क्राइम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है अगेंस्ट सोसाइटी। अगेंस्ट सोसाइटी में क्या होता है? फेक न्यूज स्प्रेड करना, हेट स्पीच अनाउंस करना, या इलीगल ऑनलाइन कंटेंट डालना, जैसे कि ड्रग हो गया, या चाइल्ड एब्यूज हो गया, या कोई और भी चीज हो सकती है इसमें, ठीक है। तो ये था साइबर क्राइम और साइबर क्राइम क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ओके, अब पढ़ते हैं अपना 7 क्वेश्चन के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बोटनेट। बोटनेट कैसे काम करता है और बोटनेट कितने तरीके के टाइप होते हैं बोटनेट अटैक के, ठीक है। बोटनेट होता क्या है? बोटनेट जो होता है एक ग्रुप होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर का, जिसे हम कहते हैं बूट या zombies, जस्ट लाइक दैट, zombies, ओके। तो ये हो गया हमारा, कोई एक ऐसा ग्रुप बनता है इसका इन्फेक्टेड कंप्यूटर का, जिसे हम बूट कहते हैं, zombies कहते हैं, जो कंट्रोल करा जाता है बाय अ हैकर, जो बूट मास्टर होता है, विदाउट द यूजर नोइंग। आपके सिस्टम में साइबर अटैक हो सकता है, ठीक है। आपने किसी अनवांटेड लिंक पे क्लिक करा, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपका पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। देखो मैं अपना एक पर्सनल वो बताती हूँ एग्जांपल। मैंने एक डिवाइस थी मेरी, हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क मैंने करा, तो मुझे कुछ इंस्टॉल करना था, तो मैं वेबसाइट पे गई, मुझे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था, मैंने वो करा, तो सडनली मैंने देखा मेरा लैपटॉप वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। एक तरीके से फिर जब मैंने चेक करा तो मुझे पता चला कि मेरे डिवाइस में एक एंटीवायरस हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा जितना भी डाटा था लैपटॉप में वो सारा डाटा का इंफॉर्मेशन मेरे हैकर के पास जा चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ देर के लिए अपना जो एंटीवायरस था वो बंद कर दिया था अनफॉर्चुनेटली, जो मेरा बहुत बड़ा बिग मिस्टेक था। इस चीज से मैंने बहुत अच्छी सीख भी ली थी कि एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दीज इन्फेक्टेड कंप्यूटर आर यूज टुगेदर टू परफॉर्म लार्ज साइकिल साइबर अटैक। ये जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर होते हैं ये यूज किए जाते हैं टुगेदर, एक साथ परफॉर्म करने के लिए लार्ज स्केल साइबर अटैक के लिए, ठीक है। ये बूटनेट वर्क कैसे करता है? सबसे पहले इंफेक्शन करेगा, ठीक है। अटैकर में क्या करेगा? स्प्रेड करेगा मालवेयर थ्रू, ईमेल के थ्रू, डाउनलोड के थ्रू, या फेक वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी कई बार बता दिया। अगर जैसे ही आपने एक बार उसे ओपन करा, ठीक है, तो आपका पूरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। ओके गाइस, उसके बाद आता है दूसरा कनेक्शन। कनेक्शन में क्या होता है? इन्फेक्टेड सिस्टम सीक्रेटली कनेक्ट टू द अटैकर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। आपको नहीं पता चलेगा, आपका जो सिस्टम होगा वो इन्फेक्टेड हो गए, सीधा CNC के साथ क्या कहते हैं, कनेक्ट हो जाता है। एक सर्वर होता है कमांड एंड कंट्रोल जो अटैकर हैंडल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में क्या होता है? हैकर सेंड कमांड, ठीक है, हैकर एक कमांड सेंड करेगा टू ऑल द बोट एट वंस, एक बार वो सारे कमांड शेयर करेगा बोर्ड के साथ, जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल। ये नहीं कि एक बोर्ड को अलग से कर रहा है, एक बोर्ड को अलग से कर रहा है, सेपरेटली नहीं करना उसे, एक को कर दिया सबके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अटैक लॉन्च। जब हम एक लॉन्च करते हैं अटैक, तो दिस बोर्ड देन परफॉर्म टास्क लाइक सेंडिंग स्पैम, DDoS अटैक, और स्टीलिंग डाटा, या आपके पर्सनल डाटा को आप क्या कहते हैं, पर्सनल डाटा को आपका हैक कर सकता है, या आपके पर्सनल जितने भी डिटेल होंगे, आपकी बैंक अकाउंट हो गया, आपका पर्सनल नेम हो गया, आपके बर्थ डेट हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें वो आपका कर लेता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ये साइबर अटैक कितना भयंकर लेवल का, भाई साहब एक बॉम्ब है ये। तो ये अगर एक चीज लीक हो गई ना भाई, फिर तो पूरा ही लीक है आपका सिस्टम, ठीक है। बहुत आराम से चीजें यूज करनी है। टाइप ऑफ बूटनेट अटैक। बूटनेट अटैक के कितने कितने टाइप होते हैं? DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है? फ्लोड होते हैं वेबसाइट विद ट्रैफिक टू क्रैश इट, ठीक है।
स्पैम एंड फिशिंग अटैक, वही सेंड मैसिव स्पैम ईमेल और फेक लिंक टू स्टील डाटा। ठीक है, फेक लिंक जो है आपके ईमेल पे भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं, और आपके लिंक्डइन पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, डाटा थेफ्ट, आपके जो जितना भी की स्ट्रॉक होंगे, ठीक है, या आपकी जितनी भी लॉगिन इंफॉर्मेशन और फाइल्स होंगी, ठीक है, वो रिकॉर्ड में होते हैं। हम क्या करते हैं, जिससे हमें पासवर्ड ना भूल जाए, तो हम क्या करते हो, पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें तो यही लग रहा है कि वो प्राइवेट है, हमें ही पता है, किसी तीसरे आदमी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जब अटैकर उस पर अटैक करेगा ना, तो बहुत ही इजीली उसे पता चल जाएगा कि हमारा इस अकाउंट का क्या पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिक फ्रॉड। क्लिक फ्रॉड में क्या होता है, एड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, या फेक रेवेन्यू आपका जनरेट करा जा सकता है, या ड्रेन एडवर्टाइजिंग बजट आपको भेजा जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, बोर्ड के थ्रू जो आपको क्लिक करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, अब आता है क्रिप्टो माइनिंग। क्रिप्टो माइनिंग सबसे अ- गंदा लेवल का एक वो है। ठीक है, वुड सीक्रेटली यूज योर कंप्यूटर पावर टू माइन क्रिप्टो करेंसी। ये एक बूट का एक सीक्रेटली यूज होता है कंप्यूटर पावर को, जो अपने ही तरीके से क्रिप्टो करेंसी की तरह तौर पे यूज कर सकता है। ठीक है, उसको कहेंगे हम क्रिप्टो माइनिंग। ठीक है, तो ये था हमारा बूट नेट क्या होता है, बूट नेट के टाइप क्या होते हैं, और बूट नेट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप आपको 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और एक बार क्लियर कर दूंगी आपको। अब आते हैं सबसे, इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्रिमिनल क्या होता है, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर क्राइम आपको पता ही चल गया होगा, जो इलीगल एक्टिविटी जो होती है कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, डाटा को स्टील करने के लिए, या मनी को चुराने के लिए, या किसी और पीपल के सिस्टम को हैक करने के लिए, या पीपल को हार्म करने के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम। साइबर क्रिमिनल क्या होता है, साइबर क्रिमिनल वो होता है जो कमिट करता है कि हाँ मैंने साइबर क्राइम किया है। ठीक है, दे यूज टेक्नोलॉजी टू हैक, स्टील और डैमेज डाटा सिस्टम और पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं साइबर क्रिमिनल। साइबर क्रिमिनल कैसे, जो कमिट कर लेता है कि हाँ साइबर क्रिमिनल, जो साइबर क्राइम जो हुआ था वो मेरे थ्रू ही हुआ है। ठीक है, जो एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ही करा है वो। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा आता है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस होता है जो प्रोटेक्टिंग करता है आपके कंप्यूटर को, नेटवर्क को और डाटा को फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज, उसको कहते हैं हम साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट आते हैं अपने डिफाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और व्हाट इज अटैक वेक्टर। डिफाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ये होता है जब आप प्रोटेक्ट करते हो अपने डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, या यूज से, या डैमेज से, जो इंश्योर करता है कि आपका जो भी डाटा होगा, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, इंटीग्रिटी होगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ही रहेगी। कोई थर्ड पार्टी आके ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे इसका इंफॉर्मेशन चेक करना है, क्या मुझे मिल सकता है, नहीं हो पाएगा, वो कभी आपको एक्सेस नहीं देगा उस चीज का। ठीक है, जो आपका डाटा है, अगर आपको नीड है तो आप हाथों हाथ उसी डाटा को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वहां पे। उसके बाद आता है अटैक वेक्टर। अटैक वेक्टर में क्या होता है, ये पाथ होता है, या आप एक मेथड मान लो, जो यूज किया जाता है हैकर के थ्रू किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए, जिससे वो क्या करता है, साइबर अटैक करता है। ठीक है, जैसे फिशिंग ईमेल हो गया, ये इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव हो गया, ये वीक पासवर्ड की वजह से आपका पासवर्ड क्रैक हो सकता है बहुत ही इजीली, अगर आपने ये रखा हो कि गुंजन गोयल 1 2 3, बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं रखना हमें, बहुत ही अच्छा पासवर्ड रखना है। ठीक है बाबू सोना, या कुछ भी रख सकते हो यार, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, है ना। तो जो आपका पासवर्ड होगा वो अच्छे से रखो। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको बता दिया है मैंने, अटैक वेक्टर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, और आई होप आपको ये चीज अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीज है तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मेक श्योर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो खाली मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो,
सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, अपडेट मिल जाए। ठीक है, ये ना हो कि आपके दोस्त ने पढ़ लिया बट आपने नहीं पढ़ा। ये नहीं होना चाहिए ना, नुकसान नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपने फायदे के चक्कर में दूसरों का नुकसान भी नहीं कराना है हमको। ठीक है, तो हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, और हम अपने इस साइबर सिक्योरिटी की सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।